राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल अमृता सिंह 93 व्लॉग में। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छे हैं। तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही आप सभी लोगों पे बना रहे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है सफाई। ऊपर का जो झाला होता है ना, वो सिर्फ साफ़ करना रह गया था, बाकी सब मेरा हो गया था। पर ये जब अब ऊपर का कर रहे हैं तो फिर नीचे का तो गंदा होना कंफर्म है। तो कुछ कुछ था यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, कोने कोने में थोड़ा ज़्यादा था, तो बस उसे मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। और सफाई तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सफाई नहीं होता है तो हमें अच्छा भी नहीं लगता और मन भी अच्छा नहीं रहता है। कहा जाता है ना, घर अच्छा रहता है तो मन भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सब तो हो गया था। यहाँ पे मेरा फ़ैन भी अभी कुछ टाइम पहले ही इसको साफ़ की थी, लेकिन फिर से गंदा हो गया था, क्योंकि ये चलता है तो भाई वो तो गंदा होना ही है। तो बस इसको भी मैं लगे हाथ साफ़ कर रही थी कि साथ साथ में ही साफ़ कर दूँ। तो मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर कीजिए अगर अच्छा लगे तो आप देख सकते हो कितना इसमें से गंदा निकला है। तो आप फ़ैन को तो आप हफ्ते हफ्ते में साफ़ करो तो भी इतना ही गंदा निकलता है, क्योंकि वो पूरा डस्ट तो खींच ही लेता है। तो बस यही सफाई हो रहा था मेरा, और इतना ही था इस रूम का। और थोड़ा जब मैं ऊपर का ये सब साफ़ सफाई की तो नीचे में जो हम डेकोरेशन का रखे थे स्टैंड, तो इस पे भी थोड़ा गंदा हो गया, तो इसे भी मैं साफ़ कर रही हूँ। ये भी साफ़ नहीं था, ये भी हो गया था 2-3 दिन साफ़ किए हुए, तो ये भी गंदा हो गया था। तो मैं इसको भी उसी टाइम साफ़ कर दे रही थी, क्योंकि ऊपर से जो नीचे डस्ट गिरा था ना, तो उससे ये ज़्यादा ही गंदा लग रहा था। तो इसलिए मैं इसको भी अच्छे से साफ़ कर दी। चलिए आप कंटिन्यू रहिए मेरे व्लॉग में, देखते रहिए, फिर आगे हम कुछ देर में मिलते हैं फिर। और अब हम बाहर वाले रूम में आ गए हैं, तो इसमें भी थोड़ा बस ऊपर का ही साफ़ करना था। तो ऊपर का साफ़ करना मतलब कि पूरा साफ़ करना, तो मैं ऊपर का कर रही थी। थोड़ा बहुत नीचे जो गंदा गिर रहा था, थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही गंदा गिर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको साफ़ किए हुए। क्योंकि बीच में वो जो पितरपक पड़ता है तो उसमें तो मैं साफ़ की ही नहीं। उसके बाद जो पहले का टाइम था वो उसी टाइम का साफ़ हुआ है, तो ये कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था, इसलिए बस यहाँ पे मैं ऐसे से हाथ लगा दे रही हूँ तो ये साफ़ हो जाएगा। और आप देख सकते हो इसके ऊपर, मंदिर के ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ही धूल हो जाता है, क्योंकि ये बाहर का रूम है ना, तो बाहर वाले रूम में थोड़ा ज़्यादा गंदा हो भी जाता है। तो बस मैं इसे फटाफट से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर ऊपर भी थोड़ा बहुत बचा था, उस ऊपर भी मैं ऐसे ही जस्ट झाड़ू से ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि वो जो झाला मारने वाला होता है ना, वो थोड़ा मुझे उसमें प्रॉब्लम होता है करने में, क्योंकि वो अच्छे से नहीं हो पाता है उससे। तो इसलिए ये जो मेरा ये वाला झाड़ू है ना, ये मैं कम यूज़ करती हूँ। ये ज़्यादातर इसी के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि हल्के हल्के हाथ से मार दो तो फिर वो साफ़ हो जाता है। और मैं पूरे वॉल को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि वॉल पे भी थोड़ा बहुत झाला लग जाता है ना। जैसे ऊपर तो जो लगता है वो लगता ही है, वॉल पे भी लग जाता है। इस जगह पे जहाँ पे मैं ऐसे कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे भी लग जाता है। तो ये जब साफ़ हो जाता है तो ऐसा लगता है ना जैसे घर हम लोग कलर किए हैं, वैसा लगता है। तो ये हमारा वाईफाई भी कुछ ज़्यादा गंदा हो गया था। मैं उसी गीले कपड़े से पोंछ दी थी ना, ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए उसको फिर सूखे कपड़े से पोंछ के साफ़ की। और आप देख सकते हो यहाँ छोटा से छोटा चीज़ अगर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा स्विच बोर्ड है कितना ज़्यादा गंदा हो गया। इस पर तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता है, किसी का भी नहीं जाता है जल्दी कि इसे भी साफ़ करना। पर ये साफ़ करने के बाद आप देखिए इसका
मतलब कितना सुंदर लग रहा है ये, कितना साफ़ लग रहा है। इसलिए ये छोटे छोटे बातों को हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा बैठ जाता है। और यहाँ पे मैं टीवी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर का साफ़ की हूँ तो टीवी तो ये तो डेली का है, लेकिन फिर भी अब ऊपर का साफ़ की हूँ तो गंदा गिरता ही है। तो जो गंदा गिरा था बस उसी को मैं हटा रही थी यहाँ से, और बाकी टीवी तो साफ़ था ही। तो ये तो डेली का रहता है, क्योंकि टीवी नहीं साफ़ करेंगे तो ऊपर जो इसका वो एयर के लिए दिया जाता है ना जगह, वहाँ से थोड़ा कचरा अंदर चला जाएगा इसलिए। और ये फिर वही सेम ऊपर से जो नीचे डस्ट गिरा है उसको भी मैं आज ड्रॉर को भी साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरा जो रात का बर्तन था उसको मैं सोची पहले हटा लूँ। मैं रात का बर्तन ऐसे ही थोड़ा छोड़ देती हूँ, क्योंकि धुल करके मैं यहीं पर ऐसे लगा देती हूँ कि पानी निकल जाएगा सुबह तक, तो फिर मैं रख दूँगी। तो बस वो हटा के और इसको क्लीन कर रही थी। क्लीन करने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे बस उसमें जो पानी था वही मैं साफ़ कर रही हूँ, और तो कोई गंदा था नहीं वहाँ पे। तो बस इसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर टाइम हो जाएगा मेरे हस्बैंड का ऑफिस जाने का। तो उसके लिए तो फिर फटाफट काम करना है। तो एक साइड में बाहर का काम भी कर रही थी और मैं इस साइड खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे मैं दाल बिठा रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो भी गया था दाल बनाए हुए। उसके पहले 2 दिन पहले मैं सब्जी और कढ़ी बन गया था, तो इसलिए टाइम नहीं मिला, तो ये बना ही नहीं। तो आज मैं बहुत टाइम बाद 3 दिन आई थिंक 3 दिन बाद बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल में अमहर डाल रही हूँ, जिसमें मसाला वसाला डाल के बनता है ना वो, तो बहुत अच्छा लगता है दाल का टेस्ट। तो यहाँ पे मैं दाल बिठा दी हूँ। उसके बाद मैं चलूँगी फिर अपना उस रूम का काम करने, उसमें जो ड्रॉर बोली थी ना वो ड्रॉर साफ़ करने के लिए। तो ये ड्रॉर मैं साफ़ करूँगी। आप देख सकते हो मैं सारा सामान इस पर से हटा दी हूँ, उसको भी साफ़ करूँगी और इधर भी। तो उधर मैं वो भी काम कर रही थी और इधर खाना भी बना रही थी, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी था। उधर भी क्योंकि पूजा करना था तो उधर भी ज़रूरी था, और इधर खाना का भी टाइम हो रहा था इसलिए। तो फिर उसके बाद नहाने धोने के बाद जब सारा काम हो गया, नहाने धोने के बाद मैं यहाँ पे पूजा वूजा कर ली थी। तो पूजा करने के बाद तो बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। तो बस यहाँ पूजा वूजा कर ली थी। आप देख सकते हो देवी माला को अच्छे से माला वाला पहना के पूजा वूजा करके। और ये कालिका माँ है, जब हम कालिका धाम गए थे तो वहाँ से लेके आए थे इनको। तो ये खाना बनाने के बाद जो बर्तन रहता है वो है। तो सारा क्लीन करने के बाद, किचन का काम करने के बाद मैं यहाँ निकल गई हूँ अनायका को लेने के लिए। तो बस स्कूल का उसका लेट हो रहा था ऑलरेडी, क्योंकि थोड़ा लेट आज हो गया था उसको लाने में। और लेट पे लेट कहा जाता है ना, जिस दिन लेट होता है उस दिन और ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस और क्या, फिर लेट तो हुआ ही था, ऊपर से फिर ट्रैफिक लग गया। और ये ट्रैफिक जो यहाँ से स्टार्ट हुआ ट्रैफिक, वो काफ़ी आगे तक गया ट्रैफिक। और बहुत ज़्यादा, एक तो गर्मी लग रहा था, इतना धूप है कि समझ में नहीं आ रहा ठंडी है कि गर्मी। सच्ची बता रही हूँ, रात में बारिश हुआ, सुबह में इतना धूप। और यहाँ पे ये लोग स्टॉल लगाते हैं हर नवरात्रि में, जन्माष्टमी में, तो वही बस स्टॉल लगा था। और यहाँ मैं अनायका को लेके आ रही हूँ अब घर, स्कूल से वो आ गई हैं। और बहुत ज़्यादा धूप था इसलिए मैं उसका कैप लेके गई थी साथ में, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप था, हम लोग का हालत ख़राब हो जा रहा था। तो ये सब तो बच्चे हैं, तो इसलिए मैं इसका कैप लेके आई थी। तो बस ये एंजॉय करते करते घर जा रही हैं। और बस अब हम यहीं पे अपना व्लॉग को करेंगे एंड। तो अगर हमारा चैनल आपको ज़रा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन उससे मिलते रहते हैं आप लोग को। तो बस चलिए, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देखें बिना स्किप किए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।